गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण में भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन की कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, हे प्रजापति, हे तात, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विधे, आप उन्हें इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर और मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नित्य अपने मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं तो मेरे साथ क्षीर सागर के तट पर आएं। इस वचन को सुनकर वे सब मेरे साथ वहाँ पर गए जहाँ सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे मुने, वहाँ पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ, देव देवेश्वर जनार्दन विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर मन में शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मादि देवों और ऋषियों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें। इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं से कहा कि इस समय आप सबके आने का क्या प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब करें। देवता बोले, हे विष्णु, किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए। देवताओं का ये वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा पूर्वक ये वाक्य कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे ब्रह्मन, देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूँ। हे ब्रह्मन, अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं उसके विषय में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की ही सदा सेवा करनी चाहिए। ये बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा से भी कही थी। इस अद्भुत दृष्टांत को
आप सब लोगों ने भी देखा है, अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। देव देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तारपुत्र नष्ट हो गए। शिव की आराधना का परित्याग करने के कारण वे सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए, और जब वे शिव की भक्ति से वंचित हो गए तब वे सब नष्ट और ध्वस्त हो गए। अतः हे देव सत्तम, लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता दैत्य हम और आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके हैं। हे ब्राह्मण, आपने उसे कैसे भुला दिया है? इसलिए जिस किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना ही चाहिए। हे ब्राह्मण, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वही मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी हानि है, वही उसके चरित्र का बहुत बड़ा छिद्र है, वही उसकी अंधता और वही महामूर्खता है। जिस मुहूर्त अथवा क्षण में मनुष्य शिव का पूजन नहीं करता है, जो शिव भक्ति पारायण है, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छानुकूल धन, पुत्र पौत्रादि संतति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गलोक का सुख, अंतकाल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मकृत पुण्याधिक के कारण सदा शिव की अर्चना किया करते हैं। जो भक्ति पारायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है, उसी की सिद्धि सफल होती है और वह पापों से लिप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी बोले, श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तब उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्यों की समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। उसको सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मण, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, वही मैं आज आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। इंद्र पद्म रागमणि से बने शिवलिंग, विश्रवा पुत्र कुबेर सुवर्णलिंग, धर्म पीत वर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग, वरुण श्याम वर्ण की मणियों से बने हुए लिंग, विष्णु इंद्र नीलमणि से निर्मित लिंग, ब्रह्मा स्वर्ण से बने शिवलिंग। हे मुनि, सभी विश्वदेव चांदी से निर्मित शिवलिंग, वसुगण पीतल के शिवलिंग, अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग, देवी लक्ष्मी स्फटिक मणि निर्मित लिंग, सभी आदित्य ताम्र निर्मित लिंग, सोमराज चंद्रमा मौक्तिक शिवलिंग, अग्निदेव वज्रमणि हीरे से बने शिवलिंग, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मृण्मय पार्थिव शिवलिंग, मैं दानव चंदन के शिवलिंग, नाग मूंगे से बने शिवलिंग का आदरपूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग, योगी भस्म निर्मित शिवलिंग, यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग तथा छाया चावल के आटे की पीठी से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती है।
ब्राह्मणी देवी रतन में शिवलिंग की पूजा करती है। बाणासुर पारे से बने शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के विधिवत पूजन करते हैं। विश्वकर्मा ने इसी प्रकार शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को भी दिए थे, जिनकी पूजा वे सभी देवता और ऋषि सदैव करते रहते हैं। देवताओं के हित कामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझ ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस पूजन विधान को सुनकर प्रसन्नचित्त मैं ब्रह्मा देवताओं के साथ अपने स्थान पर लौट आया। हे मुनि, वहाँ आकर के मैंने सभी देवों और ऋषियों को संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि करने वाले शिवलिंग के पूजन विधान को सम्यक रूप से बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों, सुनिए, मैं प्रसन्नतापूर्वक आप सबसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। हे देवों, हे मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी सदाचारी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव स्ववर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। जिस जाति के लिए जो सत्कर्म बताया गया है उस कर्म का उल्लंघन करना चाहिए, यानी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एक रस सदाशिव का साक्षात्कार करता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के सानिध्य में रहते हैं, जो विज्ञान से संपन्न हैं। उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें क्रिया, सुख दुख, धर्म अधर्म, जप होम, ध्यान और ध्यान विधि को जानने वाली या जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला विशुद्ध कल्याण स्वरूप अविनाशी, निष्कल, सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्विजो, शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है। वाहे और अभ्यंतर। वाहे लिंग को स्थूल एवं अभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। जो कर्म यज्ञ में तत्पर रहने वाले हैं वे स्थूल लिंग की अर्चना में रत रहते हैं। सूक्ष्मता शिव के प्रति ध्यान करने में असक्त अज्ञानियों के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है। जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रति यच्छीकरण नहीं होता है, उसे उस स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है, जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम माना गया है। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर
नहीं है, क्योंकि निष्कल तथा कला में रूप से वह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत विश्व स्वरूप ही है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता। उनके लिए विधि निषेध और विहित अविहित कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए, तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदा शिव की ही आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एक ही स्थित है और एक होते हुए भी जल के आधार जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे देवों, ये सत असत रूप जो कुछ भी इस संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग शिव स्वरूप पर ब्रह्म ही समझें। जल तत्व के एक होने पर भी उसके संबंध में जो भेद प्रतीत होता है, वह संसार में सम्यक विचार न रहने के कारण ही है। ऐसा अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ भी कहते हैं। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है, उसको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है? प्रतिमा समझती है? इस प्रकार के ज्ञान से हीन प्राणी के लिए शुभ प्रतिमा की कल्पना की गई है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए मनुष्य के लिए आलंबन आवश्यक बताया गया है। जैसे आलंबन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वदा असंभव ही है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएं उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती हैं। विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रतिमाएं होती हैं। ये देव सभी देवताओं से महान हैं, इन्हीं के लिए ये पूजन का विधान है। यदि प्रतिमा ना हो तो गंध चंदन पुष्पादि की आवश्यकता किस कार्य सिद्धि के लिए रह जाएगी? प्रतिमा का पूजन तब तक करते रहना चाहिए जब तक विज्ञान पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उसका निश्चित ही पतन होता है। बात समझ में आई? नहीं आगे। हे ब्राह्मणों, इस कारण आप लोग परमार्थ रूप से सुने। अपनी जाति के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म बताया गया है, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो, वहाँ वहाँ तदनुरूप पूजन आदि कर्म करने चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता। जब तक शरीर में पाप रहता है, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, और पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, किंतु उसे भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेने पर पूरा रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की विधिवत पूजा करने से जब निर्मल शरीर से ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है, तब जाकर उस ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है, और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है, और उसका मूल सद्गुरु कहे गए हैं, और उन सद्गुरु का मूल
सत्संगति है। सत्संगति से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान से परब्रह्म के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है तब भेद बुद्धि स्वतः ही नष्ट हो जाती है। समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व सुख भी नष्ट हो जाती है और द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। देव ऋषियों, द्वंद्व के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती और विहित और अभिहित का प्रपंच भी उसके लिए नहीं रह जाता। इस संसार में ऐसा गृहस्थाश्रम रहित प्राणी बिरला ही होता है। यदि लोक में कोई हो तो उसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ देवता और मुनि भी उस प्रकार के पर ब्रह्म में शिव स्वरूप परम ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। वैसे न तो तीर्थ है, न मिट्टी और पत्थर से बने देवता ही हैं। वे तो बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, अथवा मात्र सदाशिव की ही पूजा करनी चाहिए। एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं। हे देवों, जैसे मूल जड़ के सींचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही सर्वदेव में सदाशिव के ही पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर अर्थात उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही हे मुनि श्रेष्ठों, सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं होती। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। अतः सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्यों को चाहिए कि वे सभी कामनाओं की फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव की पूजा करें। शिव की सर्वोत्तम विधि का वर्णन की कथा अब हम आपको सुनाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बताने जा रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग ध्यान देकर के सुने। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए। हे उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। भक्ति पूर्वक ये वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर
दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंत धावन करें। सूर्य उदय होने से पहले ही दातुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। हे देवताओं तथा ऋषियों, छठ, प्रतिपदा, अमावस्या और नौमी तिथि और रविवार के दिन शिव भक्त को यतन पूर्वक दातुन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण और महादान तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रभा के सन्मुख होकर के स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहिए उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभंगम करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेलाभंगम करना दोष नहीं होता, अथवा जो तेल इत्यादि से वासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें और स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। इसके पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्त करने वाला तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। हे श्री द्विजो, तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ शुद्ध आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा चित्र में होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अविष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछोने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप, तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने संध्या उपासना आदि नित्य कर्म का संपादन करके उन्हें शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करे अथवा गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करते हुए 1 बार आचमन करे। तत्पश्चात वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल ला करके रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य धारण करके जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत सकाम संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर
आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नाम जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभायुक्ताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे प्रार्थना यानी क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरि राजनंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य द्रव्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति पारायण होकर के पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वदा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। घर पर होने वाली शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा सपरिवार उन सदा शिव का आवाहन करके पूजन किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठ करके आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें और प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। ये पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर महादीप नैवेद्य करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध करके बैठे अथवा उत्तासन और पर्यम का आसन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। पुराने समय में तो पत्थर की बटिया, जानती है बटिया? ये बताओ। बटिया का नाम पत्थर? हाँ। तो पुराने समय में तो पत्थर की बटिया की ही श्रद्धापूर्वक पूजा करके लोग भवसागर से पार हो जाते थे। यदि वे शुद्ध रूप में स्वयं घर में विद्वान हैं तो उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। तो पहले गुरु ऐसे ही बता देते थे, क्योंकि वो उनकी समझ में नहीं आए कि नहीं यही कहते तुम्हारे शालिग्राम है, यही तुम्हारे ठाकुर जी है, यही शिव है, यही सब कुछ है। और हम आप लोगों को क्या बता रहे, आप कोई पूजा करो ना करो, आप अपनी पूजा करो। क्या भाई, बीवी का तो तुम ख्याल रखते ही हो, बच्चों का भी ख्याल रखते हो, सारी दुनिया का ख्याल रखते हो, हैं? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, कुली नंबर 1 है। क्या कभी आपने अपने लिए कुछ खर्च किया?
अपने लिए कभी सोचा? इंसान सबके लिए सोचेगा, लेकिन अपने लिए नहीं सोचता कि हम अपने लिए भी कुछ करें। तो जब अपने आप को ब्रह्मास्मि शिवोहम बोल लिया, तो जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, कि हम अपने शिव को पहना रहे हैं। बचना तो तुमको ठंड से है, अपने आप को बचाना है। अगर यही भाव लिया होगे कि मेरे भगवान को ठंड ना लग जाए, भगवान को सब सोल उड़ाते ही नहीं उड़ाती, गर्म कपड़े उड़ाते ही नहीं उड़ाते हैं, तो इसको सही रूप में अपना भगवान मान लो। वैसे भी तो तुम मान ही लेते हो, कोई बाहर वाला कह भी जाए, तुमसे हाथ भी लगा जाए, हैं? तो ऐसे ही अपने आप को कम मत समझो। हम यही तो बता रहे हैं कि आप ही गुरु हैं, और आप ही चेला हैं, और आप ही शिव हैं, आप ही ठाकुर हैं, आप ही सब कुछ हैं। बस इसको सही रूप में मान लो। नहीं समझ में आ रही? अपने आप में मान लो कि ये शिव है। जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम में भगवान को जोड़ दें, हमारे भगवान को, क्योंकि भगवान ही तो बैठा हुआ है अंदर। कोई भी अगर कह दे भगवान नहीं बैठा, तो मुझे बताना। तो इसे भगवान स्वरूप हो करके मान लो कि भगवान मेरे अंदर है। और अपने अंदर ही नहीं, हम तो जहाँ तक कहते हैं कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, कोई नहीं पराया है। कोई पराया है ही नहीं। तो अपने आप से प्यार करना सीखो। अपने आप से प्यार करना तुम सीखते नहीं, तो जो गुरु बताते हैं उनको मान जाओ। नारद जी ने मान लिया, कैसे 84 कटेंगी, लोटपोट हुई। तो भगवान की भी ताकत नहीं है उस चीज़ को मना कर दें, क्योंकि उन्होंने कह दिया, गुरु जी ने कहिए कि ऐसे 84 कटेंगी। तो पहले लोग मान जाते थे। आजकल तो तुम कितने ही कह दो कि हाँ जी कथा सुन लो, कि तू ही सुन ले, तू ही ज्ञानी ध्यानी हो ले, हैं? उन्हें कितना भी समझाओ लेकिन नहीं समझ में। लेकिन जब ठोकरें लगती हैं ना, तो कथा भी सुनते हैं और पैसे भी देते हैं, उपाय भी करवाते हैं, फिर वही भगत बन जाते हैं। देखा हुआ आपने, जब परेशानी आती है ना, सारे काम करते हैं। हमारे पास में तो ऐसी ऐसी टेक्निक है, अगर आप लोग करो तो बहुत कुछ हो जाए, लेकिन बताएंगे धीरे धीरे। तत्पश्चात अर्घ मात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंग की कांति कर्पूर के समान गोर है, और जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाली हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में बासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुसह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो
देवताओं से सेवित हैं, जो संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो भक्त वत्सल हैं, उन परमानंद स्वरूप शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थयंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि। तत्पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दी। तदंतर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अविष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को जल धारा से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। तदंतर आचमन प्रदान करें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, गेहूं, जौ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शिव की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बेलपत्र ही अर्पित करें। बेलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े खर्च के साथ भगवान शिव को समर्पित या अर्पित करें। तदंतर प्रसन्नतापूर्वक गुग्गल और अगुरु आदि से धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी को घृत पूर्ण दीपक दें। इसके बाद निम्न मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। हे शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए और भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। ये तो नहीं लिखा कि दुख काटो, क्या बोला प्रार्थना में कि मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए। ये तो नहीं दुख काटो, क्योंकि दुख काटो का मतलब है कि दुख आ जाओ, क्योंकि जिस चीज़ को हम याद करते हैं वो चीज़ आती है। और भोग भी चाहिए, बिना भोग के क्या है। और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक शीघ्र आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। इसके अनंतर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं।
तत्पश्चात यथोचित ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र का जप करना चाहिए, अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में ही मंत्रों का विधिवत उच्चारण करें। बात समझ में आई? जितनी ज्ञान के अनुसार, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो, जिसमें भाव हो, जबरदस्ती नहीं कि हमें इतना ही करना है। अगर आपके अंदर भाव है और एक माला भी कर ली तो वो 1000 के बराबर है। भाव नहीं है और 10,000 करनी है तो लगेगी क्या? क्योंकि मन तो तुम्हारा वो गिनती में है कि किस तरह से जल्दी 10,000 हो जाए। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्त्रों से ध्वज शंकर की स्तुति करें। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दें। हे शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे मूढ़, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार बहुविधि प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को बार बार नमस्कार करें। तत्पश्चात ये बोलकर विसर्जन करना चाहिए, हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाएं। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदरपूर्वक पधारें। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। हे ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। आप सब लोग और क्या सुनना चाहते हैं? बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।